राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या कब है, तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में करेंगे बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई कह रहा है 21 जनवरी और कोई कह रहा है 22 जनवरी, तो मैं इस चीज़ को आपको बता दूं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 21 जनवरी सुबह 6:17 से है और अमावस्या तिथि का समापन है 22 जनवरी सुबह 2:22 तक। सूर्योदय 21 जनवरी को हो रहा है सुबह 7:13 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उदया तिथि को मनाते हुए हम मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार को मनाएंगे। तो ये तो हो गई तिथि। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या का पर्व 21 जनवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये माघ महीना चल रहा है, तो इसको मौनी अमावस्या के साथ साथ माघी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं कुछ। साथ ही शनिवार को अमावस्या तिथि होने की वजह से इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है दोस्तों, इस दिन मौन रहकर जप तप व दान किया जाएगा। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी या माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शनिवार को अमावस्या तिथि पड़ने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। साथ ही इस दिन प्रयागराज में शाही स्नान भी किया जाएगा। अगर आप प्रयागराज जाकर देखें तो वहाँ पर इस टाइम इतना रश मिलेगा आपको, इतना ज़्यादा रश मिलेगा कि गांव से क्या शहर से क्या, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा मतलब आपको भीड़ मिलेगी कि इस अमावस्या को प्रयागराज में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो मौनी अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, जप तप दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। इस अमावस्या तिथि को साधु संतों की तरह चुप रहकर और मन को शांत करके ध्यान करना बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, अब आप बात करेंगे कि वैसे तो दीदी कहती हैं कि स्नान लड्डू गोपाल जी को करवाओ, चाहे खुद स्नान करो, कभी भी मौन स्नान नहीं करना चाहिए। तो हमें मतलब मौन हमें किस चीज़ का साधना है? मौन हमें हमें जीभ का साधना है। अपने मन में हमें भगवान का स्मरण करते रहना है, मतलब मन से भगवान को उस दिन मनाना है, जीभा से नहीं। अपनी जीभा को उस दिन आप शांत रखिए, खाने पीने में भी और इधर उधर की बातें करने में भी। मेरा कहने का मतलब ये है। पद्म पुराण में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर किए गए जप और तप और दान से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, विशेष धर्म लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व, पूजा और विधि। तो मौन रहकर किया जाता है ध्यान। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन मौन रहा जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से जानकारी मिलती है, मौनी अर्थात मौन रहना। इस दिन व्रत रखने वाले पूरे दिन मौन धारण करके ईश्वर का ध्यान करते हैं। इस दिन से कुछ साधु संत, कुछ हमारे जो भगवान से जिनकी ज़्यादा आस्था है, वो इस दिन से संकल्प लेते हैं, कोई एक दिन का, कोई एक महीने का, कोई एक वर्ष का भी मौन धारण इसी दिन से करते हैं। तो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए मौनी अमावस्या की तिथि बहुत उत्तम मानी जाती है।
मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का भी जन्म हुआ था। अब बात करेंगे मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। तो मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मौनी अमावस्या के दिन धर्म कर्म के कार्यों को करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर स्नान के बाद सूर्य देव को जल देकर पूजन करना बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन आप दान किस किस चीज़ का कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस दिन आप कंबल का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, गरम कपड़े दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप पे संभव हो सके आप दान कर सकते हैं। कहते हैं कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, वो दुगना आपके पास आता है। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वो भी आपके पास दुगना होके आएगा। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं वो भी आपके पास दुगना होके आएगा। तो उसी तरह से दान का है, दान आप जितना करेंगे वो आपके पास दुगना होकर आएगा। तो माघ महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने किए गए जप तप दान और पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग कुंभ नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते वे घर में गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे मौनी अमावस्या पर शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर इस बार बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग शनि के शुभ प्रभाव के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या से कुछ दिन पहले यानी 17 जनवरी को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में परिवर्तन कर चुके हैं। इस वक्त मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युक्ति और त्रिकोण की जो स्थिति बन रही है उससे खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। और तिथि मैंने आपको बता ही दी है। अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो मौनी अमावस्या की तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके गंगा यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर स्नान करने आप नहीं जा सकते तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आपने मौन साधना की हुई है तो मन से भगवान का नाम लेते रहें। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में काले तिल लाल फूल मिलाकर सूर्य को जल अर्घ्य दें और श्री हरि का ध्यान करते हुए मौन रहने का संकल्प लें। मौन रहकर ही गरीबी और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितरों के नाम का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा करें और 108 बार माँ तुलसी का आप परिक्रमा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पूजा विधि। अब बात करेंगे मौनी अमावस्या के दिन करें ये काम। तो मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन पितरों के नाम का तर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है, वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करें और पीले रंग के पवित्र धागे को 108 बार परिक्रमा करके बांध आप सकते हैं। पीपल के नीचे एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और परिवार में खुशहाली आती रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन से पहले खुद पर गंगा जल जरूर छिड़कें। अगर आप इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे तो इससे उनके कष्ट दूर होंगे और आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे। पितरों का ध्यान करते हुए मौनी अमावस्या के दिन दान जरूर करें। आप किसी भी जरूरतमंद को, जैसे मैंने बताया कि अन्न वस्त्र कुछ भी आप दान कर सकते हैं।
और यदि संभव हो तो मौनी अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं और इस पौधे की सेवा भी करें। ऐसा करने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा लगाया गया पीपल का पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, आपको अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर के सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। वैसे तो पीपल का पौधा किसी भी अमावस्या को लगाया जा सकता है, लेकिन मौनी अमावस्या को लगाना विशेष ही फलदायी होता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जितनी मुझे जानकारी थी उतनी मैंने आपको दी है। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।